तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच में जिस तरीके से जुबानी जंग चल रहा है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने महुआ में जाकर के चुनाव प्रचार किया, उसके बाद से राजनीतिक समीकरण बहुत तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव ने तो पूरा ही चक्रव्यूह रच दिया है महुआ में, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे? क्या जो तेज प्रताप है उनको नुकसान होने वाला है तेजस्वी यादव के कारण, या फिर लालू यादव के बेटे होने का फायदा उनको मिलेगा, या फिर राबड़ी देवी और बहन रोहिणी आचार्य के प्रेम और ममता की जो छाप पड़ रही है तेज प्रताप यादव पर, इसका फायदा होगा, या फिर दो भाइयों की अदावत के बीच में तीसरा बाजी मार ले जाएगा, यानी कि एनडीए का कैंडिडेट बाजी मार ले जाएगा। तो क्या कुछ होने वाला है और किस तरीके से तेजस्वी यादव ने चक्रव्यूह तैयार किया है और क्या क्या समीकरण बता रहा है, इसके बारे में चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने हल्ला बोल दिया महुआ में जा करके, तो उससे यह अनुमान लगाया जा रहा था कि तेज प्रताप यादव, जो कि पहले कह रहे थे कि अगर महुआ में तेजस्वी यादव आते हैं तो मैं भी राघोपुर जाकर के चुनाव प्रचार करूंगा, और तेजस्वी यादव जिस तरीके से मुकेश रोशन, जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं महुआ से, उसके पक्ष में प्रचार करने जाते हैं और इशारों ही इशारों में तेज प्रताप यादव को खूब खरी खोटी सुना करके आते हैं। उसके बाद तेज प्रताप यादव ने वैसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बड़प्पन दिखाते हुए ये जरूर कहा कि मेरा जो छोटा भाई है वो तो नादान है, उसे पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है। वो ये कहता है कि जो भी लोग होते हैं वो पार्टी से बड़े नहीं होते हैं, पार्टी ही सब कुछ होता है, परिवार से भी बड़ा पार्टी होता है और पार्टी ही सब कुछ है। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा, तेजस्वी यादव ने ये चीजें कही और तेज प्रताप यादव ने जो इसके जवाब में कहा वो यही कहा कि शायद तेजस्वी यादव को ये नहीं पता है कि पार्टी से भी बड़ा जो हक है वो जनता का है, क्योंकि जनता ही मालिक है और जनता के आगे ना तो परिवार बड़ा और ना ही पार्टी बड़ी, क्योंकि पार्टी तो एक व्यवस्था है लोकतंत्र का और जनता ही सब कुछ है, जनता ही मालिक है। और ये बात समझनी होगी तेजस्वी यादव को। अब सवाल यह उठता है कि तेजस्वी यादव के वहां पर जाने से क्या जो मुकेश रोशन है, जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं, उनकी जीत पक्की होगी, तेज प्रताप यादव को वहां पर नुकसान होगा, या फिर समीकरण कुछ और कह रहा है? तो समीकरण यह कहता है कि अगर हम पहले जातीय समीकरण की बात कर लें तो वहां पर जो कुर्मी कोयरी है वो 20% है। इसके मुकाबले में अगर हम यादव की बात करें तो यादवों की तादाद 25 से 30% है, जबकि हम दलितों की बात करें तो वो 21% है और मुस्लिम समुदाय लगभग 15% के आसपास वहां पर है। पिछले चुनाव में जब वहां पर 2020 में तेज प्रताप यादव वहां से सीट छोड़ चुके थे, 2015 में तेज प्रताप यादव महुआ से जीते थे और वहां पर मेडिकल कॉलेज भी बनवाने की शुरुआत की थी और वो लगभग पूरा हो चुका, उसका उद्घाटन होने वाला है। लेकिन 2020 में जो तेज प्रताप यादव हैं वो हसनपुर चले गए थे, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था और इस बार फिर वो वापसी कर रहे हैं महुआ में। और महुआ में पिछली बार 2020 में मुकेश रोशन चुनाव जीते थे आरजेडी के टिकट पर और उन्होंने जेडीयू की आसमा परवीन को हराया था। इस बार आसमा परवीन जेडीयू की तरफ से नहीं है, उनको टिकट नहीं मिला है और वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वहां से चुनाव लड़ रही है, यानी कि मुस्लिमों का एक बड़ा वोट बैंक आसमा परवीन के साथ जाने वाला है। और पिछले चुनाव में यानी कि 2020 में जब मुकेश रोशन ने चुनाव पे फतह हासिल की थी, वहां पर चुनाव जीता था, तो सेकेंड नंबर पर आसमा परवीन थी और तीसरे नंबर पर जो लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह, वो वहां पर तीसरे नंबर पर आए थे। इस बार फिर संजय कुमार सिंह ताल ठोक रहे हैं एलजेपीआर की तरफ से, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से, और आसमा परवीन जो है वो निर्दलीय के तौर पर है। तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी के साथ जेजेडी के साथ में नजर आ रहे हैं और आरजेडी की तरफ से मुकेश रोशन नजर आ रहे हैं। अब समीकरण यह बन रहा है कि अगर यादवों के बीच में बंटवारा हो जाता है, यानी कि यादव
का जो वोट बैंक है 25 से 30% जो वोट बैंक है, अगर वो बट जाता है 50-50% भी कह ले, अगर दोनों तरफ चला जाता है और मुस्लिम समुदाय एकजुट होकर के आसमा परवीन के फेवर में वोट कर देते हैं, तो जो ओबीसी का बड़ा वोट बैंक है, जो दलितों का बड़ा वोट बैंक है, जो कुर्मी कोरी का बड़ा वोट बैंक है, वो इंटैक्ट होकर के एनडीए के पक्ष में जा सकता है, यानी कि एलजेपीआर के जो प्रत्याशी हैं संजय कुमार, उनके पक्ष में जा सकता है। तो यहां पर फायदा हो सकता है कि संजय कुमार को हो जाए। अब वहां के लोगों की राय बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ तो वो ये मानते हैं कि अगर तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है तो उनके प्रत्याशी को जिताना पड़ेगा, लेकिन दूसरा एक बड़ा वर्ग वो भी है जो ये कहता है कि कुछ भी हो तो मुकेश रोशन जो हैं वो प्रत्याशी हैं लालू यादव के, लेकिन बेटा तो तेज प्रताप यादव ही है। और जिस तरीके से राबड़ी देवी ने कहा पिछले दिनों, कल उनसे जब पूछा गया था, जब वो राघोपुर में चुनावी सभा करते हैं, उसके बाद पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि भाई तेज प्रताप यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो राबड़ी देवी ने यही कहा कि उसे घर से निकाल दिया, पार्टी से निकाल दिया, लेकिन उसे दिल से थोड़ी निकाल पाएंगे, वो तो मेरा बेटा है। और ऐसा ही कुछ रोनी आचार्य कहती नजर आती है कि हर बहन अपने भाई की खुशी चाहती है और तेज प्रताप जीते, ये मेरी कामना है, मेरा आशीर्वाद है। यानी कि मां भी चाहती है कि उनका बेटा जीते, बहन भी चाहती है कि उनका भाई जीते। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि परिवार के लोग भले उनके लिए सीधे तौर पर प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन मां और बहन दोनों ही अपने बेटे और भाई के सपोर्ट में बयान देती हुई नजर आती है। तो इसका प्रभाव भी वहां पर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लालू यादव खुल करके न तो सक्रिय राजनीति में है, ना ही खुल करके कोई बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो भावनाएं हैं महुआ में, वो तेज प्रताप यादव से जुड़ रही है। लेकिन जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, वो उनके प्रत्याशी के साथ जा सकते हैं, यानी कि यादवों का बड़ा वोट बैंक बंटता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी बात, मुकेश रोशन के कार्यकाल से बहुत ज्यादा खुश वहां के लोग नजर नहीं आए। उनका यह कहना है कि मुकेश रोशन तो यहां पर भोज भात खाने के लिए आते थे, लेकिन असली काम जो किया है वो तेज प्रताप यादव ने किया है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज खुलवाया है, 100 बेड का वो MBBS सीट 100 है वहाँ पर, और एक बड़ा कॉलेज वहाँ पर खुला है, और इससे लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है, वहाँ पर रोजगार धंधा चलने की उम्मीद है, और साथ ही एक बड़ा विकास होने की बात है। और तेज प्रताप यादव ने ये वादा भी किया है कि जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खुलवाया है, उसी तरीके से यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलवाएंगे, और साथ ही यहाँ पर एक बड़ा स्टेडियम बनवाएंगे जहाँ पर भारत पाकिस्तान का मैच हो सकता है। यानी कि विकासवादी सोच तेज प्रताप यादव की नजर आ रही है, और साथ ही उनका जो ह्यूमर है वो अपने पिता लालू यादव से मिलता जुलता है। और ये सब कुल मिलाकर के उनको एक ब्रांड बना रहा है, लालू यादव के परिवार का ब्रांड बना रहा है, और लोगों का चहेता भी बना रहा है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव वहां पर खुल करके उनके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, उससे आरजेडी के फेवर में भी लहर बनती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोनों तरफ जो टक्कर है वो बराबरी का है, कांटे की टक्कर है, और लोगों को ऐसा लगता है कि इस टक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि तीसरा पक्ष बाजी मार ले जाए, यानी कि एनडीए का जो उम्मीदवार है संजय कुमार, वो बाजी मार ले जाए, क्योंकि आसमा परवीन पहले जेडीयू से थी और अब निर्दलीय है और मुस्लिम है, और मुस्लिम का जो 15% वोट बैंक है वो उनके फेवर में जाने की बात हो सकती है। तो कुल मिलाकर के बयानबाजी का दौर जारी है, और अब ये भी देखना बाकी है कि क्या तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से पहले कहा था कि अगर तेजस्वी यादव महुआ आते हैं तो मैं भी राघोपुर जाऊंगा, तो क्या तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ने के लिए राघोपुर जा सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है, और कुल मिलाकर के अब राजनीतिक गलियारे में इसको लेकर के पूरी चर्चा छिड़ी हुई है कि दो भाइयों की लड़ाई में फायदा किसको होने वाला है, दो में से किसी एक को या किसी तीसरे पक्ष को। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।